Hello everyone, myself Dr. Sanjeev Kumar. Today I am going to start a new chapter in Fundamentals of Plant Pathology, Plant Disease. So let us start. आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है प्लांट डिजीज और डिजीज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड डिस प्लस ईज means when plants are living in their comfort zone, when they are performing to their best of potential. Now they are not in their best of potential, they are in lack of comfort, अपने कंफर्टेबिलिटी जोन में से बाहर है, तब हम समझते हैं कि डिजीज हो सकता है, डिजीज है। अगर इसको वन लाइन में हम डिफाइन करें तो डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट। अगर नॉर्मल फंक्शन है प्लांट का फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिकली, फिजियोलॉजिकली, तो हम समझते हैं कि वो कंफर्टेबल है। अगर कहीं भी डेविएशन हुआ है तो अब जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर है। अगर कंफर्ट जोन से बाहर है तो वो डिजीज है। नाउ कमिंग टू द डिजीज डेफिनेशन, in simplest way you can define disease is malfunctioning of the plant, malfunctioning of the plant. Now I'm coming to the proper definition. इसका जो proper definition है, plant disease is any morphological or physiological abnormality in a plant or at any of its parts caused by continuous irritation and result in economic losses to human beings. Economic losses to human beings or plant. Similar definition applied to plants or human. क्योंकि हम यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के बारे में बात करें। Any deviation from the physiological or morphological abnormality. मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी है तो डिजीज है, अगर उसको आर्थिक नुकसान कर रहा है। फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है तो भी डिजीज है, और डिजीज तब है जो आर्थिक लेवल पे नुकसान कर रहा है, तभी हम उसको डिजीज में लेते हैं। एंड कॉन्टिन्यूअस इरिटेशन, लगातार प्रोसेस। अगर इस डेफिनेशन से को हम देखें तो इससे कुछ बातें निकल के आती है। So all these definition indicates that disease is not a pathogen. आप ये क्लियरली समझ लीजिए, कोई पैथोजन डिजीज नहीं है। डिजीज इज कॉज्ड बाय पैथोजन। पैथोजन डिजीज का कारक है। अब पैथोजन क्या है? पैथोजन इज डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज इज नॉट ए सिम्टम, रिजल्ट इन सिम्टम। अगर पैथोजन पौधा के अंदर लगा तो सिम्टम के रूप में वो परिलक्षित होगा। In simplest way you can define symptom as any outward manifestation जिसको हम देख सके visually, that is symptom. Third one, disease is not a condition, as the condition results from disease. disease होगा तब कोई कंडीशन आएगी, परिवर्तन होंगे, फिजियोलॉजिकल हो और मॉर्फोलॉजिकल। disease is not an injury. इंजुरी भी बीमार डिजीज नहीं है। अगर किसी चीज को इंज्योर्ड कर दिया गया है तो वो डिजीज के पोर्शन में नहीं आएगा। हम आगे के लेक्चर में बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड इंजरी। इट कांट बी इन्फेक्शियस, इट इज एक्चुअली द पैथोजन व्हिच इज इन्फेक्शियस। डिजीज से कोई इन्फेक्शन की बात नहीं होगी। पैथोजन इन्फेक्शियस होता है, वो इन्फेक्शन करता है, एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप होस्ट के साथ, तब डिजीज उसमें आती है। इट इज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस इरिटेशन, लगातार उसको पौधे को परेशानी हो रही है तो वो डिजीज हो जाएगा। और इट इज माल फंक्शनिंग, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज। अगर बीमारी है उसका क्या क्या इम्पैक्ट और इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज आर, it limits the kind of plant and industry in the area.
इससे लिमिट हो जाती है। अगर बहुत बड़ा सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे आप जानते होंगे कि जो एक बीमारी थी, आपसे कह दें कि ग्रेप में डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, उससे वाइन इंडस्ट्री जो है पूरा इम्पैक्ट हो गई फ्रांस में। जब डाउनी मिल्ड्यू का प्रॉब्लम आया तो पूरा वहां की वाइन इंडस्ट्री जो है इम्पैक्ट हो गई, उससे प्रभावित हो गई, और वाइन इंडस्ट्री को ग्रेप्स मिलना बंद हो गया। कितना इम्पैक्टफुल है, इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। इट रिड्यूसेस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस। क्वालिटी पे असर कर देगा। फ्रूट में इन्फेक्शन हो जाता है तो क्वालिटी पे उससे इफेक्ट हो जाएगा, तो मार्केट में जाएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, आप परचेज नहीं कर सकते उसको। तो डायरेक्टली क्वालिटी पे भी इफेक्ट करता है, क्वांटिटी तो होगा ही। अगर डिजीज आ जाएगा तो जो पौधा 5 kg फ्रूट दे सकता था वो 2 kg देगा, क्योंकि अब पोटेंशियल के साथ परफॉर्म नहीं कर रहा है। इट मे मेक प्लांट पॉइजनस टू ह्यूमन एंड एनिमल। अगर डिजीज होता है तो आपका हो सकता है वो ह्यूमन और एनिमल अगर उसको खाए तो पॉइजनस हो सकता है। इसका बहुत सारा जो उसमें से ह्यूमन टॉक्सिन, एंजाइम और प्रोटीन टॉक्सिन सिक्रीट होने लगते हैं, जो वो ह्यूमंस को और एनिमल्स को नुकसान कर सकते हैं। मे कॉज फिनेंशियल लॉसेस। अगर डिजीज होगी तो फिनेंशियल लॉस तो पक्का है होगा। फिनेंशियल लॉस होगा तो किसान प्रभावित होंगे, उसकी लाइफ प्रभावित होगी। एंड लास्ट वन, कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज इज आल्सो ए डायरेक्ट लॉस टू बी। अगर बीमारी आएगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पैसे लगेंगे, और जब पैसे लगेंगे तो उससे नुकसान होगा, तो उसको नुकसान होगा। इसलिए अगर रेजिस्टेंट वैरायटी लगाते हैं तो इवन यू कैन मैनेज डिजीज एट जीरो कॉस्ट, तो उसमें बीमारी आएगी ही। तो ये 5 मेजर इंपॉर्टेंस है। अब इसके हम कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको हम बताना चाह रहे हैं। जो 3 क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं जिससे प्लांट पैथोलॉजी का इम्पैक्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आया। पहला था आयरिश फेमिन, दूसरा था बंगाल फेमिन, और तीसरा था जो कॉफी में आया था, कॉफी लिस्ट। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कितना इंपॉर्टेंट डिजीज हुआ, इसी से ही ब्रांच बनी प्लांट पैथोलॉजी। आज जो हम लोग काम कर रहे हैं और इतना पढ़ रहे हैं और इतना डिजीज कंट्रोल हुआ है और इतने रिसर्च हुए हैं डिजीज में, ये 3 क्लासिकल डिजीज के कारण। आयरिश फेमिन जो 1845-46 में आया था, 1845-46, ये आयरलैंड में आया था। As a result of this disease, millions of people of Ireland died. Millions of people लोग मर गए स्टारवेशन के कारण, भूख के कारण, और माइग्रेटेड, वहां से चले गए। एंड इट्स पॉपुलेशन ऑफ 80 लाख वाज रिड्यूस्ड टू 60 लाख। आयरलैंड का पॉपुलेशन 80 लाख से 60 लाख हो गया। इसी से आप समझिए कि कितना इम्पैक्ट डिजीज किया नेशनली और इंटरनेशनली। तब ये ब्रांच सामने आई। उसके बाद 1943 में बंगाल फेमिन आया, ये इंडिया में आया, इसको बंगाल फेमिन से ना। दिस हैपेंड ड्यू टू एन एपिडेमिक ऑफ लीफ स्पॉट ऑफ राइस और हेलमिंथस ओरियम लीफ स्पॉट ऑफ राइस और ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ये भारत में हुआ था, पैडी में। द यील्ड ऑफ राइस व्हिच वाज द मेन सोर्स ऑफ फूड देयर, बंगाल का मेन फूड क्रॉप था राइस, वाज वेरी मच रिड्यूस्ड to 1/3 हो गया। and 3.5 million people died of starvation। 3.5 million people, 3.5 million people मर गए भूख के कारण। तो बंगाल फेमिन proved to be a turning point in official policy on agriculture in the country। इसके बाद लोगों ने समझा कि बीमारी इतना इम्पैक्ट करता था, एक टर्निंग पॉइंट था प्लांट पैथोलॉजी के। और तीसरा था एक क्लासिकल है, वो है कॉफी रस्ट। ये कॉफी रस्ट के कारण श्रीलंका में पूरी कॉफी की प्लांटेशन जो है इफेक्टेड हो गई। हेवीली अटैक्ड कॉफी प्लांटेशन इन श्रीलंका इन 1870s। सिलोन which used to produce maximum coffee in the world, वहां का सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री था। The epidemic reduced the coffee production to such a extent by the end of 1993 that the planter
started facing severe economic crisis. वहाँ severe economic crisis हो गया and result shifted to tea cultivation. पूरा कॉफी कल्टीवेशन टी कल्टीवेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये इम्पैक्ट होता है हुआ डिजीज का। उसके बाद तो बहुत लगातार डिजीज, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, क्रॉप्स नए नए आए, डिजीज नए नए आए, अभी तो बहुत सारी डिजीज आई है। लेकिन ये 3 क्लासिकल एग्जाम्पल हम आपको बताए हैं जो प्लांट पैथोलॉजी की पूरा फेस को बदल दिया। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम एक नए टॉपिक पे होंगे और उसका नाम होगा हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। थैंक यू।